चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है कुछ एलिमेंट को अगर हम लें और उनको अरेंज कर लें रो एंड कॉलम में तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। तो कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट विच अरेंज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, AM1, M2 एंड Mn। ये जो सब क्या है वो एलिमेंट हैं। तो ये एलिमेंट हैं, इनको रो में एंड कॉलम में अरेंज कर दिया तो ये मैट्रिक्स बन गई। तो ये तो रो कहलाते हैं आपके हॉरिजेंटली, और वर्टिकल जो होते हैं वो आपके सारे क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। ठीक है। तो ये A11, A12, 13 ये आपको पोजीशन डिनोट करते हैं। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और 1n का मतलब है फर्स्ट रो एंड n कॉलम। यानी पहले हम रो लिखते हैं हमेशा और फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से रो हो जाते हैं और वर्टिकल सारे कॉलम। तो यहाँ रो एंड कॉलम, रो कितने हो गए? ये m रो हो गए और n कॉलम हो गए। तो यहाँ से जो पता चलता है आपको कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको यहाँ से पता चलता है। तो जितने रो एंड जितने कॉलम होंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे है तो इनमें से क्लियर हो गया। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। तो पहली जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, विच मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर एक कॉलम होगा। रो चाहे कितने भी कर लीजिए लेकिन कॉलम कितना होगा? एक ही होगा। तो एक ही कॉलम है, हमने दो एक दो तीन रो बनाए हैं और एक कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1, यानी तीन रो हैं एक कॉलम। तो जिसके अंदर एक कॉलम तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड है रो मैट्रिक्स। तो विच मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, जिसके अंदर केवल एक रो होगा। कॉलम चाहे कितने भी रख लीजिए आप। तो हमने एक रो लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉलम हमने 1 2 3 4 कॉलम लिए हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4। तो जिसके अंदर केवल एक रो और कॉलम कितने भी हों तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रो मैट्रिक्स। ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर का मतलब तुम समझते हो, चारों तरफ से सेम होना चाहिए। तो यानी जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो ये विच मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो एंड कॉलम क्या होंगे उसमें? दोनों इक्वल होते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये है, इसमें आपके दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है, ये तो 2/2 कहलाती है। ये 3 रो, 1 2 3 और तीन ही कॉलम है, तो ये 3/3 कहलाएगी। ऐसी 4/4 की बन सकती है और 1/1 की, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा वो 1/1 हो जाएगा। नंबर आता है 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसके डायगोनल के एलिमेंटों में वैल्यू होती है, अदर एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है 4, तो ये 1/1 की है, तो डायगोनल तो एक ही बनेगा, तो एक ही एलिमेंट तो ए हो गया। बी 2/2 की है, तो देखो डायगोनल ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पोजीशन होती है A11, उस पोजीशन से जो डायगोनल बनेगा वो ही डायगोनल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा डायगोनल नहीं होता है। तो ये 1 3, तो ये डायगोनल एलिमेंट। तो इस डायगोनल में तो आपके डिजिट कोई भी भर सकते हो आप जो चाहो, लेकिन अदर जो एलिमेंट होंगे डायगोनल को छोड़ के वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। तो इसको हम इस टाइप से भी निकल सकते हैं, डायगनल्स 4 और बी मैट्रिक्स को डायगनल -1 एंड 3। ठीक है। अगर 3/3 का बनाएंगे तो डायगनल ये होगा 1 2 4। तो हमने बताया कि डायगनल के एलिमेंट में कोई भी डिजिट भर दीजिए, 1 2 4 0 0 जो भी भरना है, लेकिन डायगनल के अलावा अदर एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे। ठीक है। तो इनको दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, डायगनल 1 2 4, यानी ये डायगनल के एलिमेंट है, अदर एलिमेंट सब क्या होंगे उसके? जीरो। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट डायगनल के एलिमेंट होते हैं डिजिट में, कोई भी डिजिट हो सकती है, लेकिन अदर विदाउट डायगनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? जीरो।
नंबर 5 आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। लेकिन डायगोनल और स्केलर में ये अंतर होता है कि स्केलर में जो भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। यानी अगर डायगोनल के अंदर 1 भर रहे हैं तो सभी डिजिट 1 1 होंगे, 0 भर रहे हैं तो सभी डिजिट 0 0 होंगे। अदर तो सब 0 ही होंगे, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी एक क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम, 2 2 1 1, कुछ भी भर सकते हो। 2 बाई 2 में हमने 2 2 लिया है, 3 बाई 3 में सारे एलिमेंट 3 3 लिए। तो यानी डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू सेम होगी। तो ये डायगोनल में स्केलर में अंतर क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्केलर नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम डायगोनल भी कह सकते हैं और स्केलर भी। तो स्केलर में डायगोनल में क्या अंतर होता है, डायगोनल में तो कुछ भी डिजिट भर सकते हो, लेकिन स्केलर में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो डिफरेंट नहीं रख सकते, ठीक है। यानी 1 फिल किया है तो हमने 1 ही रखना है, 2 रखना है तो 2 ही रखना है। अदर एलिमेंट तो 0 होंगे और बाकी सब सेम। अगर 0 भी रखना है तो 0 भी रख सकते हो, तो सारे डायगोनल के एलिमेंट 0 हो जाएंगे, वो भी आपकी क्या हो जाती है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब ये भी एक आपकी क्या स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल भी होती है, और इसका अदर नेम डायगोनल के अलावा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है इसका डायगोनल 1 1 होता है, एवरी एलिमेंट 1 होता है। इसका अदर नेम यूनिट मैट्रिक्स होता है। अदर नेम क्या होता है, यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं, इसका बहुत यूज होता है, तो इसको अदर नेम यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। तो इसमें अंतर आया, ये डायगोनल है बट इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, और जब 1 1 होते हैं तो आपके क्या कहलाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। अगर 2 बाई 2 ऑर्डर की है तो I2 से डिनोट करते हैं, अगर 3 बाई 3 की है तो I3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज बहुत होगा। तो ये थी हमारी 6th पोजीशन पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं जीरो। जीरो का अदर नेम नल मैट्रिक्स भी होता है। तो जीरो एवरी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर के हों। इसमें ये नहीं कि स्क्वायर योग किसी भी ऑर्डर के हों लेकिन एवरी एलिमेंट जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाएगी आपकी जीरो या नल मैट्रिक्स। एक है 8 नंबर पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका यूज़ तो होता नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ये दो टाइप की होती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये अपर जो ट्रायंगल फॉर्मेट होगा ये सब डिजिट कुछ भी आ सकते हो, लेकिन नीचे के जो ट्रायंगल के नीचे एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ऊपर आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, ऊपर जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे जीरो के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये अपर ट्रायंगुलर, तो यानी डिजिट वाला ऊपर ट्रायंगल बनेगा। लोअर ट्रायंगल का मतलब नीचे की तरफ आपका डिजिट वाला ट्रायंगल बनेगा और ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब आती है एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम हो एक तो, और दूसरा ईच एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं सामने के एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये दिया है 2 3 0 1, तो सामने वाली मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब ये ही डिजिट सामने होंगे, यानी 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 या 1 के सामने 1, 0 के सामने, तो ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसको इस टाइप से लिखें 3 2 0 1 और 2 3, तो ये इक्वल नहीं, क्योंकि 3 के सामने 2 है और 2 के सामने 3 है, तो ये आपकी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। लेकिन ये वाली क्या हो जाएगी, पहले वाली इक्वल मैट्रिक्स हो जाती हैं। देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 सिंपल एक्सरसाइज है बहुत, जो रूल बताए तो उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपकी, इसमें 3 रो 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/4। तो पहली कंडीशन पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो किस ऑर्डर की है, 3/4 की, क्योंकि 3 रो हैं और 4 कॉलम। सेकंड में पूछा है नंबर ऑफ द एलिमेंट, कितने एलिमेंट, तो इन्हीं दोनों को इंटू करके पता चल जाएंगे कितने एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट, 4 3 12, 12 एलिमेंट है। तीसरी कंडीशन में पूछा हुआ है राइट द एलिमेंट, ये पोजीशन दिए, इन पोजीशन की आपको एलिमेंट की वैल्यू निकालनी। A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो गया 19।
A21 second row first column, second row first column 35. A33 third row third column, third row third column -3. A24 second row fourth column, second row fourth column is 12. और A223 second row third column is the 5/2. तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड है, अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और 30 एलिमेंट हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो जितने एलिमेंट हैं उनको मल्टीपल बना लीजिए, किन किन के फैक्टर बन सकते हैं, दो फैक्टर, जैसे 24 इंटू 1 या 1 इंटू 24, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इतने टाइप से हम 24 एलिमेंट को मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर 30 एलिमेंट है तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं या कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो 30 इंटू 1 या 1 इंटू 13 का प्राइम फैक्टर होता है और किसी तरह ये मल्टीपल नहीं बनेगा, तो इसलिए दो ही बनेंगे। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन है, उसमें 18 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 19, 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, और तो बनेंगे नहीं आगे, तो ये 6 ही बनेंगे इसके 18 के। अगर 5 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, दो ही बन सकते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, बनानी है आपको और इसकी हेल्प लेनी है। तो 2/2 में दो रो दो कॉलम, तो एक है मैट्रिक्स मान लें ए, जिसमें 4 एलिमेंट, पहली पोजीशन 1 1, दूसरी पोजीशन 1 2, और फिर 2 1 और 2 2। तो ये 4 एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं इसकी हेल्प से। तो पहले ए 1 1, तो आई भी बने जे भी बने, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। तो यहाँ रखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर 4/2, तो आंसर इज द 2। 1 3, आई 1 है, जे क्या है 2 है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाता है इससे। 2 1, आई 2 है, जे 1 है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये भी 9/2 हो जाएगा। 2 2 का मतलब आई भी 2 जे भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 4 4 16/2 यानी 8, यानी एलिमेंट आगे 2 9/2 9/2 8, और इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये नहीं कि यहीं पे छोड़ा है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स बतानी है तो मैट्रिक्स के अंदर लिख के आना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, बड़ा सिंपल सा है। तो ए आई जे दिया हुआ है, आई अपॉन जे, चार पोजिशन वही निकालनी है। ए 1 1 तो 1/1 तो 1, ए 1 2 1/2, A21 तो 2/1, A22 2 2 यानी 1, चारों वैल्यू लिख दो, 1 1/2 2 1 1, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो वो चार ही एलिमेंट हैं। A1 का I1 J1, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 9/2, A12 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 25/2, A21 I2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2 यानी 8, A22 2 + 2 2 जब 4 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 36/2 यानी 18। तो आंसर इज द 9/2 25/2 8 और 18, ठीक है। अब इसमें पाँचवें क्वेश्चन में थोड़ा बड़ी सी मैट्रिक्स पूछी है कि बताइए कि 3/4 की मैट्रिक्स बताइए, वो भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 3 रो और 4 कॉलम, तो 4 रो की पोजीशन है ये सारी की सारी, यानी 1 रो 2 रो 3 रो और 4 कॉलम। तो इनकी पोजीशन भी साथ में लिख लीजिए, जिससे आई और जे की वैल्यू भी पता चल जाएगी आपको। तो हमने पहला रो ले लिया है, पहले रो में जब ए 1 1 निकाला तो 1/2 और आई की जगह 1 रखा, तो -3 + 1 अंदर से 2/2 यानी 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो यानी अंदर से वैल्यू प्लस ही आएगी, ठीक है। A12 1 2 -3 + 2 यानी 1/2, A13 1/2 -3 + 3 0 हो गया। A14 1/2 आई क्योंकि 1 है और जे क्या है 4 है, तो -3 + 4 = 1/2। तो पहला रो कंप्लीट हो जाता है।
दूसरा रो लेते हैं A21, तो I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1, तो 1/2 तो 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5/2, A22 1/2 यानी 3 to 6 प्लस 2 यानी 4/2 यानी 2, A23 6 प्लस 3/3/2, A24 तो 1/2 माइनस 6 प्लस 4 यानी कि 2/2 यानी 1। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड रो लेते हैं 3 1, I3 है, J1 है, तो 3 3 या 9 और प्लस का 1 तो यानी 8/2 यानी 4, A32 1/2 माइनस 9 प्लस 2 7/2, A33 1/2 माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू 6/2 यानी 3, A34 I3 3 3 या 9, J4 प्लस 4 यानी माइनस 9 प्लस 4/2 यानी 5/2। तो सारे तीनों रो आ गए, तीनों को यहाँ फिल कर दीजिए, ये पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये कंप्लीट आपकी मैट्रिक्स हो जाती है 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, वो भी इसी टाइप से AIJ 2I माइनस J दिया हुआ है। तो 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, इसमें भी वही है 12 एलिमेंट। तो पहला रो लेते हैं A1 तो I भी 1 है, J भी 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 इज द 1, 1 2 का मतलब I1 J2 तो 2 माइनस 2 इज 0, 1 3 यानी 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 4 यानी 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। पहला रो कंप्लीट। दूसरा रो लेते हैं 2 1 यानी I हो गया 2 और J हो गया 1, तो 2 2 जा 4 और माइनस का कितना 1, 4 माइनस 1 3, 2 2 4 माइनस 2 2, 2 3 4 माइनस 3 इज 1 और ये 2 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आ जाओ थर्ड रो पे A31 का मतलब हो गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 यानी 3 2 जा 6 माइनस 1, 3 2 जा 3 2 मतलब 3 2 6 और माइनस 2 यानी 4 3 3 3 2 6 माइनस 3 इक्वल 3 3 4 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये आपके 12 एलिमेंट आ गए, इनको मैट्रिक्स में लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब देखियो इक्वल मैट्रिक्स में आप जानते हैं जब ऑर्डर सेम होते हैं उनके सामने के एलिमेंट कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको एक्स वाई जेड निकालनी है। दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल दे रखी हैं, एक्स वाई जेड निकालनी है, तो इनको कंपेयर कर देंगे तो बाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 3 और बाकी एक बच जाता है वो सेम इक्वल है ही। ठीक है, नंबर सेकंड, ये भी दो इक्वल मैट्रिक दे रखी हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 से इक्वेशन बन जाती है और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है तो जेड की वैल्यू 0 आ जाती है और एक कंडीशन एक्स वाई इक्वल टू 8 बन जाती है दोनों। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, अगर फर्स्ट से हम निकाल लें एक्स की वैल्यू 6 माइनस बाई तो सेकंड में रख दीजिए एक्स इक्वल 6 माइनस बाई, 6 माइनस बाई इंटू बाई इक्वल टू 8, तो 6y माइनस बाई इसका इक्वल टू 8, एक तरफ आप ले जाइए क्वाड इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर करके दो वैल्यू आएंगे, बाई इक्वल टू 4 एंड बाई इक्वल टू 2। इसको आप रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, किसी में रख दो, सेकंड में भी रख सकते हो। फर्स्ट में रखा बाई अगर 2 रखा तो एक्स क्या आ गया 4, अगर बाई 4 रखा तो एक्स क्या आ गया 2। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या जाएंगी, एक एक्स की 4 है तो बाई 2 और जेड 0, एक्स की 2 है तो बाई 4 जेड इक्वल टू 0, दो वैल्यूज आती हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 का थर्ड पार्ट, ये इक्वल मैट्रिक दी हुई हैं आपको, वही एक्स वाई जेड है। तो पहली इक्वेशन है एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दूसरी एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, बाई प्लस जेड इक्वल टू 7। अगर फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, बाई जेड की वैल्यू 7 यहाँ रख देते हैं, तो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 9 यानी एक्स की वैल्यू 2 और एक्स इक्वल टू 2 हम सेकंड में रख दें तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 जेड इक्वल टू 3। इसी को थर्ड की हेल्प ले लीजिए, बाई प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड की वैल्यू हमारे पास 3 है तो बाई प्लस 3 इक्वल टू 7, जेड बाई इक्वल टू 4 आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप से 7 क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है।
दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो ये है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा ऐड, तो 3a माइनस टू माइनस ए की वैल्यू आ गई 1। इस a को इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दो। तो फर्स्ट में रख दिया हमने, तो -1 वो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो b इज 2 आ जाता है, सही है। और दूसरी कंपेयर करते हैं, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहाँ a की वैल्यू हमें पता है 1, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी की वैल्यू क्या जाएगी 3। फोर्थ इक्वेशन यहाँ से मिलेगी 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो यहाँ पे c की वैल्यू पता है 3, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल 13, डी इज द 4। तो ये चारों वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू आपकी आ जाती है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन है, ए आई जे एम बाई एन दे रखा है, ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, यानी एम की एन के इक्वल वैल्यू होगी, तभी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें आंसर सी पार्ट आएगा, जो बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, आंसर है रो एंड कॉलम इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, तो वही कंपेयर कर लो, बाई प्लस 1 इक्वल टू ए, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 7, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू -7/3, ठीक है। और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 4 3x, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है। जब इक्वल मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल होती हैं, यानी एक पोजीशन से कुछ और वैल्यू आ रही है एक्स की, दूसरी वैल्यू से और कहीं आ जाएगी, और कोई वैल्यू आ रही है, तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स की वैल्यू डिफर आ रही हैं, यानी एक ही वेरिएबल है लेकिन वैल्यू आपकी 2 शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होंगी, आपकी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। तो उसमें ऑब्जेक्टिव में जो आंसर है एक नॉट पॉसिबल बी पार्ट, वो उसका आंसर है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू और कोई पॉसिबल नहीं है। नंबर अदर 10 लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 1। क्वेश्चन का मतलब है कि आपकी एक 3/3 की मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, और एवरी एलिमेंट को 0 1 से फिल करना है। यानी एक पोजीशन को 0 1 का मतलब 2 एलिमेंट से फिल करना है, और वहाँ पे कितनी पोजीशन है 9, तो 9 पोजीशन को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, यानी 9 टाइम्स आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 × 3, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9, यानी 512, जो आंसर डी उसका सही है, ठीक है। अगर इसकी जगह 3 एलिमेंट होते तो 3 की पावर 9 बन जाता। अगर यहाँ पे कोई और ऑर्डर होता 2/2, तो इसकी पावर 2, यानी बेस में तो आप एंट्री लिखेंगे और पावर में क्या लिखते हैं, ऑर्डर, तो उससे आपको टोटल ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स मिल जाती हैं कि कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं।